तो ये नवरात्रि के 9 दिन में क्या करना चाहिए? तो 9 दिन में हम माता जी की पूजा भी करते हैं ना। तो ये 9 दिन में बच्चों को कन्या का पूजन करते हैं। 9 दिन, लास्ट 9वां दिन रहता है ना, तब 9वें दिन को कन्या का पूजन करते हैं। सबको कन्या को बुलाते हैं ना, छोटी छोटी 10 साल की बच्ची रहेगी तब तक उनको खाना खाने के लिए घर में पूजा करते हैं। तो जो 1 साल की बच्ची रहती है उसको कुछ सूझबूझ नहीं रहती है, और जो दूसरे साल की बच्ची रहेगी, छोटी बच्ची दूसरे साल की बच्ची रहेगी, तो वो बच्ची में की पूजा करने से हमारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। तीसरे साल की बच्ची को बोलते हैं त्रिमूर्ति। उसका अगर हम पूजन करते हैं तो हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। 4 साल की जो कन्या रहती है, 4 साल की कन्या को बोलते हैं कल्याणी, और वो कल्याणी माता की पूजा करने से हमें राजसी सुख मिलता है, राजा जैसा वैभव मिलता है, खूब सारी राजसी सुख मिलता है। और 5वां है रोहिणी। 5 साल की कन्या को बोलते हैं रोहिणी माता। तो रोहिणी माता की पूजा करने से हमारे रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए 5 साल की बच्ची का भी पूजन करना चाहिए। 6 साल की बच्ची को बोलते हैं कालिका माता का स्वरूप, तो उसका भी हम पूजन करते हैं। 6 साल की बच्ची, तो उसका पूजन करने से हमारे शत्रु नाश हो जाते हैं, शत्रु का शमन हो जाता है। 7 साल की बच्ची रहती है चंडिका, उनका पूजन करने से हमारे घर में धन ऐश्वर्य संपत्ति आती है। और 8 साल की बच्ची रहती है ना, उसको बोलते हैं सांभवी देवी। तो वो सांभवी देवी का पूजन करने से संग्राम में, युद्ध में हमारी विजय होती है। और 9 साल की बच्ची रहती है नव दुर्गा, तो उसका भी पूजन करने से बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलती है। और 10 साल की बच्ची का भी पूजन करते हैं, तो उसका नाम है सुभद्रा। उसका भी अगर पूजन करते हैं तो ये 10 साल की बच्ची का पूजन करने से 2 से 10 साल की बच्ची 9 माता जी का स्वरूप है, उनका पूजन करने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और हमें देखो जो माता जी का स्वरूप बताया ना, ये हमको मिलते हैं। तो ये बच्चों का नवरात्रि के 9 दिन में हम कन्या को बुलाते हैं और उनको भोजन खिलाते, तो ये कन्या माता जी का स्वरूप माना जाता है।